दिया और बाती के आने वाले एपिसोड काफी टीवी स्टोर धमाकेदार होने वाले हैं। साथ ही साथ कहानी में आ चुका है एक नया मोड़। संध्या यहाँ पर अपने मोहित के कातिल का पता लगाने के लिए बाजार आती है, अपना भेष बदल कर। संध्या के साथ कुछ ऑफिसर भी पुलिस ऑफिसर भी होते हैं और जगह जगह वो खड़े होते हैं। संध्या कहती है कि हमें इस जो पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई है इस लेडीज़ पर हमें नज़र रखनी होगी, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर जो कोमल है वो इससे ही मिलने आएगी और इस जो लेडीज़ है उसकी कड़ी कोमल से कहीं ना कहीं इस मतलब मोहित से जुड़ी हुई है। तो हमें ज़रूर कुछ ना कुछ तो सबूत मिलेगा ही, हमें कड़ी नज़र रखनी होगी। और हाँ, कोमल जो है किसी भी भेष बदल कर आ सकती है इस लेडीज़ को मिलने के लिए, हमें यहाँ पर कड़ी नज़र रखनी होगी। संध्या यहाँ पर खड़ी होती है इमली बेचने वाली के यहाँ पर वो भी इमली बेचती है और कहती है कि आओ इमली ले लो और इमली ले लो। तभी यहाँ पर संध्या देखती है कि साइकिल पे से दो लेडीज़ मतलब बुरखे में उतर रही है। वो अपने पुलिस ऑफिसर को बताती है माइक में कि हाँ, ये जो लो लेडीज़ उतर रही है अभी अभी बुरखे में, हमें उन पे ही नज़र रखनी होगी, कहीं ये तो नहीं है वो कोमल। यहाँ पर जो लेडीज़ पुलिस होती है और यहाँ पर संध्या होती है। यहाँ पर हम संध्या देखती है कि वो इधर ही देख रही है। संध्या बताती है अपने साथियों को कि हाँ, यही है वो जो हमें चकमा देकर यहाँ से भाग निकलेगी, हमें इस पर कड़ी नज़र रखनी होगी। यहाँ पर संध्या देखती है, पर संध्या की जो गाड़ी होती है उसमें कोई हॉर्न बजा देता है। यहाँ पर संध्या के जो साथी होते हैं वो इस पे नज़र रखने वाले होते, इसे पकड़ने ही वाले होते हैं। तभी यहाँ पर साइलेंस बज जाता है और जो यहाँ पर जो लोग होते हैं वो इधर उधर भागने लगते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ तो खतरा है बाज़ार में। तो यहाँ पर पुलिस की जो गाड़ी के हॉर्न वो बज रही है। संध्या देखती है कि हरकत किसने की, आखिर ये कौन है जो यहाँ पर बजा रहा है, हमारी गाड़ी में कौन घुसकर आया है। यहाँ पर जो संध्या भागकर आती है और देखती है कि ये किसी ने जानबूझकर किया है ताकि कोमल हमारे हाथ से निकल कर भाग जाए। तभी यहाँ पर संध्या का जो साथी होता है पुलिस ऑफिसर, वो कहता है कि संध्या जी देखो वो कोमल भाग रही है। कोमल यहाँ पर जो बुरके में होती है आई हुई, यहाँ पर कोमल भागती है। संध्या और सारे जो संध्या के साथी होते हैं वो कोमल के पीछे भागते हैं। यहाँ पर संध्या देखती है कि वो हमारे हाथ से छूटती जा रही है, किसी भी हाल में उसे पकड़ना ही होगा, नहीं तो हम मोहित की कातिल तक पहुंच नहीं पाएंगे। संध्या और संध्या के जो साथ होते हैं पुलिस ऑफिसर, वो भी कोमल के पीछे भागते हैं। यहाँ पर भागते भागते कोमल यहाँ पर एक गली में आ जाती है और कोमल को जैसे ही यहाँ पर वो आती है देखती है कि अब उसकी जान बहुत खतरे में है और किसी भी वक्त पुलिस उसे पकड़ सकते हैं। संध्या पूरी कोशिश करती है कोमल को पकड़ने के लिए। जैसे ही यहाँ पर कोमल पार्लर के सामने आकर खड़ी होती है चुपने के लिए, इमली उसे खींच लेती है पार्लर में और उसका मुंह बंद कर देती है और हाथ पकड़कर कहती है कि चुप रहो। यहाँ पर कोमल कहती है कि मुझे छोड़ दो और इमली के पार्लर के सामने ही संध्या खड़ी होती है और देखती है कि यहाँ पर तो थी, कहाँ गई, अचानक से कैसे गायब हो सकती है। इमली आखिर कोमल को क्यों यहाँ पर छुपा रही है और वो देखती है कि जेठानी जी बाहर खड़ी हुई है। दूसरी तरफ मीनाक्षी यहाँ पर लालिमा के पास आती है और कहती है कि लालिमा, जो तुमने सगाई में लहंगा पहना था ना वो बहुत बढ़िया लगा है मुझे, और हाँ वैसा ही लहंगा मेरे कस्टमर को चाहिए। तो मैंने कह दिया कि हाँ वैसे लहंगा तो मेरे पास है, मैं तुम्हें ला कर दूँगी और मैंने उनसे एडवांस भी ले लिया है। क्या तुम वो लहंगा मुझे दोगी, क्योंकि वो कस्टमर को देना है। मुझे पता है कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है और तुम मना नहीं करोगी। तुम ये फल खाओ, मैं तुम्हारी अलमारी से वो लहंगा निकाल लेती हूँ। यहाँ पर लालिमा जो होती है वो डर जाती है और कहती है कि मीनाक्षी भाभी मतलब ये देख लेगी यहाँ पर कुछ तो मेरा पूरा चिट्टा खोल देगी। यहाँ पर मीनाक्षी कहती है कि तुम यहाँ बैठकर फल खाओ। तभी यहाँ पर लालिमा के जो भाई होता है वो कहता है कि ये मीनाक्षी तो आगे ही बढ़ रही है। यहाँ पर लालिमा कहती है कि आप रुको, मैं ही आपको निकाल कर देती हूँ, और वो बहाना बना देती है कि घर में इतनी सारी मेहमान आए हुए थे तो मुझे पता नहीं है कि लहंगा मैंने कहाँ पर रख दिया है। आप मुझे एक दिन का टाइम दीजिए, मैं आपको वो लहंगा ढूंढ कर दे दूँगी कल तक। मीनाक्षी कहती है कि देखना ज़रूर दे देना, क्योंकि मेरी बहुत बेइज्जती होगी, क्योंकि कस्टमर से मैंने एडवांस जो ले लिया है और ये बात किसी को बताना नहीं। लालिमा कहती है कि हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वो लहंगा को कहीं दूर छुपाना होगा, क्योंकि ये मीनाक्षी तो हमारे पीछे ही पड़ गई है उस लहंगे को लेकर। तभी यहाँ पर ये दोनों प्लान करते हैं कि कैसे उस लहंगे को हमेशा हमेशा के लिए छुपाया जाए।
तभी यहाँ पर दूसरी तरफ संध्या मायूस होकर वापस आ जाती है पुलिस स्टेशन। यहाँ पर संध्या के जो पुलिस ऑफिसर होते हैं वो कहते हैं कि संध्या, तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है, तुम 3 दिन में पुलिस मतलब मोहित के कातिल को ढूंढ के निकालो, नहीं तो ये केस हम सीआईडी के पास दे देंगे। संध्या काफ़ी मायूस हो जाती है और सोच में पड़ जाती है कि आखिर उस कड़ी तक कैसे पहुँचे जिस कड़ी मोहित की मौत का जिम्मेदार है, उस कातिल को कैसे ढूंढे। यहाँ पर संध्या काफ़ी सोच समझकर अब यहाँ पर वो पता करने के लिए एकदम आगे बढ़ेगी। तभी यहाँ पर जो कोमल होती है, इमली ने उसे यहाँ पर अपने मायके के घर में बंद करके रखा होता है और कहती है कि ये लो खाना और खा लो। यहाँ पर कोमल कहती है कि इमली मुझे जाने दो, मैं वो कौन सा टाइम था जो मैं मोहित से मिली और वो कौन सी घड़ी थी, पर मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। इमली कहती है कि मुझे पता है कि तूने कुछ नहीं किया, पर मैं तुझे यहाँ पर बंद रखूँगी, मैं तुझे कुछ नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती, बस तू कुछ दिन के लिए यहाँ पर रहे। इमली की माँ इमली के सामने आती और कहती है कि जिस औरत ने तेरा घर उजाड़ा, तेरे पति को तुझसे छीना, फिर भी तो उसे यहाँ पर क्यों रख रही है, जाने दो उसे और उसे सज़ा मिलने दो। इमली कहती है कि नहीं, हर बार एक औरत ही क्यों जिम्मेदार ठहराए, मोहित ने उसे फंसाया था, मतलब मोहित ही जिम्मेदार है इस बात के लिए, क्यों एक औरत ही क्यों अपनी बलिदान दे, अपनी बलि दे, हर बार अपने सपनों का गला घोटे। यहाँ पर इमली अपने माँ से कहती है कि तुम इसका ध्यान रखना, जब तक कोई ज़रूरत पड़े तो मुझे फ़ोन लगाकर बुला लेना मम्मी, पर इसका ध्यान रखना। तभी इमली इतना कहकर अपने घर चली जाती है। यहाँ पर मीनाक्षी फिर से लाली माँ के पास आती है और कहती है कि देख लाली माँ, मैं तुझसे कह रही थी ना कि वो लहंगा बहुत महंगा है, तूने अभी तक ढूंढा नहीं है। तभी वो कहती है कि ये पुलिस जो हवलदार है वो यहाँ पर क्या कर रहा है, हमारे घर के सामने कड़ी नज़र रख रहा है। वो उसे बुलाती है और कहती है कि आप यहाँ पर क्यों खड़े हो हमारे घर के सामने। तभी वो पुलिस कहता है कि हाँ, हमें तो संध्या मैडम ने कहा है कि घर के बाहर कड़ी निगरानी रखने के लिए। तभी यहाँ पर संध्या कुछ ढूंढती है सबूत और सोचती है। तभी यहाँ पर संध्या के सामने एक सवाल उठता है। तभी उस संध्या सोचती है कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम मोहित के कातिल तक पहुंचने के लिए कोई और रास्ता चुनें। तभी यहाँ पर जो पुलिस का ऑफिसर होता है वो कहता है कि संध्या जी, मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे किसी अपने का ही हाथ होगा, और हाँ, मुझे यही लगता है। तभी संध्या को शक जाता है कि ये जो संध्या के टेबल पर रखा हुआ फ़ोन है वो जब मोहित की मौत हुई थी उसी दिन लगवाया था, और संध्या कहती है कि उसी दिन इस पे पहला फ़ोन मोहित का ही, मतलब मोहित की मर्डर का ही आया था। ऐसे मैंने तो किसी को नंबर नहीं दिया था इस फ़ोन का, पर आखिर इस नंबर को फर्स्ट सिर्फ मैंने सूरज जी को ही बताया था इस नंबर के बारे में। इस नंबर को नोट करने के लिए क्या इसके पीछे सूरज जी का हाथ है। संध्या बहुत डर जाती है क्योंकि इस फ़ोन पे ही पहला फ़ोन जो आया था वो संध्या के फ़ोन पे ही आया था, मतलब जहाँ पर संध्या बैठती है पुलिस स्टेशन में वहीं पर टेबल जो है वो संध्या को कुछ